तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हम लोग का नेक्स्ट डे मतलब सेकंड डे है टेक्निकल एनालिसिस का। टेक्निकल एनालिसिस का इसका प्रीवियस जो कंटेंट है वो आप लोग एक बार देख लेंगे तो और अच्छा होगा। तो ये मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहा हूँ एकदम 0 to 100 A to Z मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ है, कैसे उसको अप्रोच किया जाता है, कैसे उसको सीखा जाता है, कैसे ट्रेड लिया जाता है एंड ईच एंड एवरीथिंग। टेक्निकल एनालिसिस क्या है इससे शुरू करके टेक्निकल एनालिसिस का एडवांस चीज़ें भी मैं यहाँ पर सिखाऊंगा। एट फर्स्ट मैं आप लोगों को ये कह देता हूँ कि मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ। तो यूट्यूबर की तरह अच्छी थंबनेल करना और अच्छा अच्छा चीज़ें मतलब दिखाना, शो ऑफ करना, ये मुझे नहीं आता है। मैं एक ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ और मैं जो भी हूँ, जैसा भी ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ, मेरा यूट्यूब पे ऑलरेडी इसके ऊपर एक कंटेंट दिया हुआ है कि मेरा ईयरली पीएनएल स्टेटमेंट कितना है ट्रेडिंग पे। और अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो इन्वेस्टर के हिसाब से मेरा जो पोर्टफोलियो है वो कैसा है और उसमें मैंने कितना रिटर्न जनरेट किया, सब कुछ दिया हुआ है यूट्यूब पे। एट फर्स्ट उसको देखिए, देन अगर आप लोगों को ट्रस्ट आए, आप लोग मुझे ट्रस्ट करोगे, देन ये सब आप सीखना। ठीक है, तो ओके। अभी आज का हम लोग का टॉपिक है ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन। देखो, टेक्निकल एनालिसिस में एट फर्स्ट हम लोगों का मेन टॉपिक है व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। उसके अंदर टॉपिक आता है, एक आता है प्राइस एंड टाइम। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने कंटेंट कर दिया है, आप लोग उसको देख लेना। आज का टॉपिक है ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन। तो ये जो मार्केट है ना भाई, ये जो चार्ट आप लोग देख रहे हो, ये हमेशा दो ही स्टेज पे रहता है, या तो वो ट्रेंडिंग रहेगा या तो वो कंसोलिडेशन पे रहेगा। कंसोलिडेशन क्या होता है, ट्रेंडिंग क्या होता है? देखो, ट्रेंडिंग होता है ये, यहाँ से मार्केट नीचे आया, इसको कहते हैं ट्रेंड। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इसको कहते हैं ट्रेंड। ठीक है, यहाँ से मार्केट यहाँ से मार्केट सॉरी यहाँ से मार्केट और एक बार ऊपर गया, इसको कहते हैं ट्रेंड। यहाँ से मार्केट और एक बार नीचे आया, इसको कहते हैं ट्रेंड। तो जब भी मार्केट एक स्पीड में ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, उसको कहते हैं ट्रेंड। जब मार्केट ऊपर जाएगा तब उसको कहेंगे अप ट्रेंड, जब मार्केट नीचे जाएगा उसको कहेंगे डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि ट्रेंड में अप ट्रेंड रहता है एंड डाउन ट्रेंड रहता है। तो ये दो होता है ट्रेंड के ऑप्शंस। ठीक है, ट्रेंड अगर होगा वहां पर तो दो ही होगा, अप ट्रेंड होगा या फिर डाउन ट्रेंड होगा। मार्केट अगर कहीं भी रहेगा तो उसको दो ट्रेंड में ही उसका डिवीजन हो सकता है, या तो वो अप ट्रेंड में रहेगा मतलब ऊपर जाता हुआ रहेगा, या तो वो नीचे जाता हुआ रहेगा। तो अगर मार्केट ऊपर भी ना जाए और नीचे भी ना जाए, एक ही जगह पर रहे, तो उसको कहते हैं कंसोलिडेशन। ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या है, हम दिखाते हैं आपको कंसोलिडेशन क्या है। ये जगह पर आप देखेंगे कि मार्केट कहीं भी नहीं गया। ये जो रेक्टेंगल मैंने दिखाया है उसका अंदर में मार्केट को अगर देखेंगे तो मार्केट एक ही जगह पर घूमता रहा 6 महीना या फिर 4 महीना, जो भी हम कहेंगे। ठीक है, तो ये एक ही जगह पर क्यों रहता है, और मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ऊपर क्यों जाता है, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो नीचे क्यों जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये भी सीखेंगे कि ट्रेंड क्यों होता है और कंसोलिडेशन क्यों होता है। देखो, हर एक चीज़ को सीखना ज़रूरी है,
क्योंकि यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा आइडियाज मिल सकता है, आपका एज निकल सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को होल रीड करना क्यों इम्पोर्टेंट है? इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका एज, आपका आइडिया कहीं से भी आ सकता है कि आपका सेटअप कैसा होगा, आप कैसे एंट्री लेंगे, कैसे एग्जिट लेंगे, ये कहीं से भी आ सकता है आपका आइडिया। तो ये आइडिया आए, इसके लिए हम लोग को बहुत ही मतलब क्या बोलूं, ऑब्जर्व करके पढ़ना होता है, वो बहुत ही डिटेल्स में जाना होता है। ठीक है, तो मार्केट का प्राइस ऊपर क्यों जाता है और मार्केट का प्राइस नीचे क्यों जाता है? तो मान लेते हैं एक फेस्टिवल आ रहा है, सरस्वती पूजा। हालांकि ये तो हो गया, चला गया, लेकिन मान लेते हैं ये आ रहा है सरस्वती पूजा। आप एक हिंदू हो सकते हो, आप एक मुसलमान हो सकते हो, आप एक क्रिश्चियन हो सकते हो, आप कोई भी हो सकते हो। तो आपका जो भी फेस्टिवल है उसके हिसाब से देखिए कि अगर कुछ आ रहा है तो उसके पहले मान लीजिए यहाँ पर एक एप्पल है, यहाँ पर एक केला है, एप्पल है, और भी ऐसा कुछ फ्रूट्स है जिसका दाम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो फेस्टिवल जब भी आ रहा है कुछ चीज़ों का दाम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो मान लेते हैं सरस्वती पूजा आ रहा है और एप्पल का दाम यहाँ पर हो गया है, एज्यूम कर लेते हैं कि एप्पल का दाम यहाँ पर हो गया है 200 पर केजी, 200 पर केजी, ये हो गया दाम। तो इसका एक हफ्ता आगे दाम था इतना, तो अभी दाम हो गया 200। एट फर्स्ट 150 था, अभी हो गया 200। क्यों हुआ? क्योंकि एप्पल उनके पास 10 केजी है, आगे भी 10 केजी था, अभी भी 10 केजी है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है। डिमांड कैसे ज़्यादा हो रहा है? जब भी वो दुकान खुल रहे हैं सुबह पर, तभी हर रोज़ 4 लोग आता था या फिर 6 लोग आता था, लेकिन अभी सरस्वती पूजा सामने आने के लिए ये लोग 10 लोग हो गए हैं। जब भी वो दुकानदार दुकान पे आ रहा है, उसका दुकान के अंदर 10 लोग या फिर 16 लोग या फिर 14 लोग इतना आ रहा है, जबकि वो 4 या 6 होता था एट फर्स्ट। तो अभी बहुत ही डिमांड बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, ये कह रहा है हमें दो, ये कह रहा है हमें दो, हम आगे हैं हमको दो। तो ऐसे करते करते उसने क्या किया कि उसने अपना प्राइस थोड़ा ज़्यादा किया, क्योंकि उसको करना ही होता। अभी ये अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। अगर अपॉर्चुनिटी है, लोग ज़्यादा दाम देके भी खरीदना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ज़रूरत है, डिमांड है, लोगों को एप्पल खरीदना इम्पोर्टेंट है अभी, इसीलिए वो एप्पल को 200 के भाव में भी खरीदने के लिए तैयार है। तो दुकानदार क्या बोलेगा कि मेरा दाम है 150 रुपया पर केजी है, तो अगर मुझे 200 रुपया मिल रहा है तो मैं लूंगा क्यों नहीं, उसके लिए तो अच्छा हुआ ना। तो वो क्या करेगा, इस 150 को हटा देगा और 200 रुपया में एप्पल को बेचेगा। लेकिन जब भी ये सरस्वती पूजा कंप्लीट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, उसके बाद उतना लोग नहीं आएगा, और उतना लोग नहीं आएगा और लोगों को एप्पल लेना इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं लगेगा। तब वो लोग चाहेंगे कि उसको आगे का दाम में ही उसको ले, 150 रुपया में उसको लेना होगा। क्यों लेना होगा? क्योंकि लोगों को एप्पल खरीदना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। अगर लोगों को एप्पल ना मिला तो वो केला ले लेंगे, अनारस ले लेंगे, और कुछ ले लेंगे, लेकिन उसको एप्पल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। तो अब ये एप्पल जो सेलर है उसको क्या होगा कि उसको जो 10 केजी उसका रखा हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसका अपना लाभ निकालने के लिए उसको सेल तो करना होगा। हम किसी चीज़ को कम दाम में खरीद लेते हैं, लेकिन हम लोगों को सेल तो करना होगा, तभी हम लोगों को लाभ होगा। अगर उसको घर में रख देंगे तब लाभ तो नहीं होगा। तो इसीलिए उसको सेल करना होगा। सेल जब वो करना चाहेगा और 200 के रेट पे जब वो सेल करना चाहेगा, तब लोग क्या कहेंगे कि इतना रेट इसका नहीं है भाई, अगर देना है तो 150 में दे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे करके उसका दुकान के सामने उस टाइम 10 लोग या फिर 14 लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ 4 या 6 लोग रहेंगे या फिर उससे भी कम रहेंगे। तब वो क्या चाहेगा कि भाई इसी रेट पे लेके जाओ भाई। तो ये हुआ
पूरा ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन। ये वो पूरा ट्रेंड का आप मतलब कैसे एक ट्रेंड होता है। जब मान लीजिए यहाँ पर एक जोन है जहाँ पर प्राइस एक जगह पर था, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। यहाँ पर लोगों का लॉसेस होता है। क्यों लॉसेस होता है? आप यहाँ पर मान लीजिए आप लोग लेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे आ गया, लॉस हो गया आपका। यहाँ पर आप चाहेंगे कि प्राइस नीचे जाएगा लेकिन प्राइस एक ही जगह पर रह गया या फिर ऊपर चला गया, तो आपको लॉसेस होता है। इसलिए ये सब जगह को हम लोग को अवॉइड करना होता है। और आप भी देखेंगे अगर आप ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस बाइंग करेंगे, तो हर बार आपका लॉसेस यही जगह पर होने वाला है कंसोलिडेशन में। आप उसको खरीदे हैं 100 के प्रीमियम पे और वो 110 गया, आप अभी भी वेट कर रहे हैं कि ऊपर जाएगा, लेकिन वो घूम के आ गया 98 96। तो इसे ये जो 96 में आ गया, 100 के ऊपर गया, 110 गया, लेकिन फिर 98 96 आ गया, तब आप लोगों को लॉसेस होना स्टार्ट हो जाता है। और आप सोच रहे कि ऊपर जाएगा, लेकिन वो एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे जा रहा है, मतलब वो कंसोलिडेशन में है, वो कहीं नहीं जा रहा है। इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन के बाद जब अप ट्रेंड शुरू होता है, जब प्राइस का डिमांड ऊपर होना शुरू होता है, प्राइस का डिमांड हाई 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 होना शुरू होता है, तब एक अप ट्रेंड का शुरुआत होता है। ये है आपका एक अप ट्रेंड, ये है आपका एक अप ट्रेंड। इस अप ट्रेंड का शुरुआत होता है तब जब डिमांड हाई होने लगता है। अगर मान लीजिए डिमांड हाई होने लगता है, तो ये निफ्टी का चार्ट है, तो निफ्टी का चार्ट में अगर डिमांड हाई हो रहा है, मतलब क्या, कोई कह रहा है कि हमको इस प्राइस में दो, कोई कह रहा है कि हम इसमें भी ले लेंगे, मतलब निफ्टी का डिमांड हाई हो रहा है, किसी भी कारण से निफ्टी का डिमांड हाई हो रहा है। तो ऐसे अगर मान लेते हैं कोई भी स्टॉक है, मान लीजिए रिलायंस है या फिर SBI है, तो उसका डिमांड हाई हो रहा है, मतलब रिलायंस का कुछ ऐसा न्यूज़ आया है जो अच्छा है, रिलायंस का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया है, रिलायंस का ईयर ऑन ईयरली रिजल्ट्स अच्छा है। ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ये सब क्या होता है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स, अर्निंग, ये वो सब कुछ अच्छा है, इसलिए लोग उसको खरीदना चाहते हैं। तो लोग जब उसको खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए रिलायंस का अभी दाम है 1600 रुपये, तो लोग उसको कह रहा है कि भाई 1600 छोड़, मैं 1700 दूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके लोगों का बाइंग ऑर्डर ऊपर 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 उठ रहा है। तो सेलर्स को क्या हो रहा है? सेलर्स को अच्छा हो रहा है। एक शेयर में, एक स्टॉक में दोनों ही रहता है, बायर रहता है, सेलर रहता है। बायर अगर देखेगा कि मैं 1600 का दाम दिया हुआ हूँ और सेलर दिया है दाम 1700 का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोगों को और अच्छा होगा। एक होता है बायर्स, एक होता है सेलर्स। इसका रिलायंस ने दाम रखा इसने 1600 कि मैं 1600 रुपये पर इसको बाई करूँगा, और इसने रखा है 1700, ठीक है। तो इसने रखा है 1600 दाम रखा है, इसने रखा है 1700। अब ये बायर और सेलर दोनों अलग अलग जगह पर है, तो ये ट्रेड नहीं होगा। ट्रेड कब होता है? जब बायर भी कहता है कि हाँ इस दाम में मेरे को लेना है, और सेलर भी बोलता है कि इस दाम में मुझे सेल करना है, तभी तो एक ट्रेड होता है ना। तो अभी क्या होगा, और एक बंदा यहाँ से आ गया और उसने बोला कि मैं 1700 रुपये में बाई करने के लिए तैयार हूँ, सेलर्स भाई मुझे दे वो शेयर, ठीक है। तो क्या होता है, तभी शेयर का दाम 1600 से 1700 हो जाता है, एक दिन के अंदर अंदर, एक घंटे के अंदर अंदर, 2 घंटे के अंदर अंदर, या फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर। ऐसा क्यों होता है कि बायर्स ऊपर की रेट में लेने के लिए तैयार से, और सेलर्स को तो अच्छा हुआ कि मैंने उसको 1700 पे लेने को लिए कह रहा था और उसने कहा था कि मैं 1600 ही दूंगा, लेकिन कहीं से और एक ट्रेडर आ गया, उसने बोला कि मैं 1700 रुपये में बाई करूंगा, तो सेलर्स को तो अच्छा हुआ। तो सेलर्स के ऐसे इसके लिए वो ट्रेड कंप्लीट हुआ, बायर्स और सेलर कंप्लीट हुए, वो ट्रेड कंप्लीट हुआ एंड उसका दाम ऊपर उठ गया। तो ऐसे होता है, ऊपर उसका दाम जाता है, ऐसे उसका दाम नीचे आता है, ऐसे एक ट्रेंड क्रिएट होता है। तो ये हो गया हम लोगों का कि ये ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड क्या है। अप ट्रेंड क्या है, उसमें डिमांड हाई होता है, सप्लाई कम होता है, जैसे एक
एप्पल सेलर, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। उसके बाद इसके बाद आता है डाउन ट्रेंड। तो जैसे अप ट्रेंड हुआ, डाउन ट्रेंड ऐसा ही है, बस उल्टा है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, सप्लाई बहुत ही ज़्यादा होता है, डिमांड बहुत ही कम होता है। एक एक ही जैसा एग्जांपल, ये सब आपको दिमाग में खुद ब खुद समझना होता है। अगर मैं आप लोगों को सब कुछ सिखाऊंगा तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा समझना, बट आप एक ट्रेडर कभी नहीं होंगे। क्योंकि ट्रेडर होने का मतलब है आपको ये कॉन्सेप्ट अपने में उतारना होता है। ठीक है, तो आप जब इसको उतारेंगे और आप जब इसको खुद समझेंगे, तब ये इम्पोर्टेंट होता है कि हाँ मैं इसको खुद कैसे समझ रहा हूँ। तभी आप खुद ब खुद आपका एज निकल के आएगा, आपका समझ में आएगा। आप ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शन सेलिंग में जाएंगे, इक्विटी में जाएंगे, जिस भी डायरेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस आपको लगेगा ही लगेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस को आप कितनी अच्छे से समझे हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है कि एक ट्रेडर का नॉलेज कैसा होता है। ठीक है, सब जानते हैं अप ट्रेंड क्या होता है, सब जानते हैं डाउन ट्रेंड कैसा होता है, सब जानते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये वो सब जानते हैं। लेकिन सब जानने के बाद भी 90% ट्रेडर सफल नहीं है। इसका मतलब, इसका कारण एक ही है कि हम जब सीखते हैं, हम बहुत ही ऊपर ऊपर में सीख लेते हैं, हमको डिटेल में जाना चाहिए, तब जाकर हम लोग को एज समझ में आता है, तब जाकर हम लोग को एज निकल के आता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड एक कैसा होगा, जैसे बायर एक जगह पर रहेगा और सेलर एक जगह पर रहेगा, और बायर नीचे की रेट में रहेगा और सेलर ऊपर का रेट में रहेगा। तो सेलर कहेगा कि मैं 1700 पे ही बेचूंगा, बायर कहेगा कि मैं 1600 पे ही खरीदूंगा। तब उसका इतना मतलब सेलिंग का प्रेशर है, या फिर रिलायंस में इतना खराब न्यूज़ आया है, या फिर उसका अर्निंग्स इतना खराब हुआ है कि कहीं से ट्रेडर आके कह रहा है, वो सेलर है, वो कह रहा है कि भाई 1600 पे मैं बेच दूंगा, क्योंकि मुझे बेचना ज़रूरी है, मैं इसको रखना नहीं चाहता, ये और नीचे जाएगा, जल्दी से जल्दी इसको बेच दो भाई। तभी बायर कहता कि आओ भाई 1600 पे ले लो। देन उसका प्राइस 1700 से 1600 आ जाता है, एक घंटे में, एक दिन में, या फिर 2 दिन में, या फिर एक हफ्ते में। ठीक है, ऐसे करके डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया। जब भी ये कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन का दो मीनिंग रहता है, कंसोलिडेशन का दो मीनिंग रहता है। देखो, एक तो ऐसा होता है कि एक अप ट्रेंड होता है, देन एक कंसोलिडेशन होता है, देन एक अप ट्रेंड और होता है। ठीक है, तो उस कंसोलिडेशन को बोलते हैं एक्यूमुलेशन। ठीक है, अब ये नया वर्ड आ गया। ठीक है, नया वर्ड तो आएगा ही भाई, सीखना है तो नया नया चीज़ तो आएगा ही। तो इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन, इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन क्या है, ये तो हम लोग को दिख रहा है कि कंसोलिडेशन है। तो कंसोलिडेशन का भी दो टाइप होता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन मतलब क्या, यहाँ से जो लोग इसको खरीदते हुए जा रहे थे, यहाँ से ऊपर 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 ऊपर, इतना ट्रेडर, इतना इन्वेस्टर उसको खरीदते हुए जा रहा था। अभी ऑपरेटर कह लो, या फिर स्मार्ट मनी कह लो, या फिर इंस्टीट्यूशनल कह लो, अभी ये लोग इतना खरीदने के बाद यहाँ पर क्वांटिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, मतलब मान लीजिए मैं एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कैपिटल है, या फिर मैं एक रिटेल इन्वेस्टर भी हूँ लेकिन मेरे पास बहुत ही ज़्यादा है, मतलब मैं HNI हूँ। HNI रिटेल ये सब क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको। बस मान लीजिए मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कैपिटल है, मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूँ या फिर ऑपरेटर हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको यहाँ से लेने के बाद मुझे ऑलरेडी लाभ हो रहा है, जब ऊपर जा रहा है, तब मैं देखूंगा कि इसके बाद इसका क्वार्टरली अर्निंग्स अभी भी अच्छा आ रहा है। अगर रिलायंस को मैं 1600 रुपये पे खरीदा हूँ, तो मान लेते हैं कि रिलायंस यहाँ पर दाम था 1600, मान लेते हैं रिलायंस का यहाँ पर दाम है 2000, मान लेते हैं इसका रिलायंस का यहाँ पर दाम है
2400, ठीक है। तो किसी का प्राइस यहाँ पर था 1600 रुपये, तो अगर मैं यहाँ पर उसको खरीदा हुआ हूँ तो 1600 से जब 1700, 1800, 1900, 2000, तो 1700 गया है तब भी मुझे लाभ हो रहा था, 1800 गया है तब भी मुझे लाभ हो रहा था, 1900 गया तब भी मुझे लाभ हो रहा था। तो इतना लाभ होने के बाद भी मैं यहाँ पर निकल नहीं रहा हूँ, क्योंकि रिलायंस का नेक्स्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट वो और अच्छा गया, रिलायंस का और एक अच्छा न्यूज़ आ गया, या फिर किसी भी कारण के लिए रिलायंस अभी डिमांड में है, तो क्या मैं उसे छोड़ूंगा? मैं अगर देख रहा हूँ कि कोई चीज़ मुझे पैसा दे रहा है तो मैं उसको छोड़ूंगा क्यों? ऑपरेटर या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसे सोचते हैं। वो लोग हमारे हिसाब से नहीं सोचते कि ऑलरेडी मैंने इसको 1600 पे लिया था, 1800 आ गया, अभी इसको सेल करो, 200 रुपये का लाभ हो गया, बहुत ज़्यादा, अभी ऐस करो। ऐसा नहीं है। उन लोगों को किसी चीज़ में अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो वो उसको और लेंगे, क्योंकि लाभ उसका और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, 1600 पे लिया, 2000 पे गया, ऑलरेडी 400 रुपये का लाभ हो रहा है उन लोगों को। तो हम लोग के जैसा क्वांटिटी नहीं रहता, 20, 50, 100 उन लोग का क्वांटिटी नहीं रहता। उन लोग को क्वांटिटी रहता है 10 लाख, 1 शेयर, 10 शेयर, ऐसा क्वांटिटी रहता है। तो उन लोगों को एक शेयर में 400 रुपये का लाभ हुआ। अभी वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो धीरे धीरे अपना क्वांटिटी और डाल रहे हैं, क्योंकि अगर वो धीरे धीरे क्वांटिटी नहीं डालेंगे तो 10 लाख का क्वांटिटी, 1 शेयर का क्वांटिटी 2000 से क्या होगा, शेयर का प्राइस ऊपर चला जाएगा, 2200 चला जाएगा, 2400 चला जाएगा, 2600 चला जाएगा। अगर एक बार में क्वांटिटी लगा देंगे तो शेयर प्राइस ऊपर हो जाएगा एक बार में। तो वो लोग नहीं चाहते कि शेयर प्राइस ऊपर हो, वो चाहते हैं कि मैं 2000 पे ही 10 शेयर का क्वांटिटी धीरे धीरे घुसाऊंगा, धीरे धीरे। देन 2000 से जब ये 2400 जाएगा तब मुझे 10 शेयर की क्वांटिटी में उतना लाभ होगा। 10 करोड़ क्वांटिटी है मेरा, 10 शेयर क्वांटिटी, तो उसमें मुझे उतना लाभ होगा। लेकिन वो अगर वो 1 शेयर की क्वांटिटी या फिर 10 शेयर का क्वांटिटी एक बार में, एक दिन में ही घुसा देंगे तो शेयर प्राइस क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर तो जाएगा ना, एक बार में उतना क्वांटिटी देगा तो ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर चला जाएगा, इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि शेयर प्राइस ऊपर जाए। अभी वो चाहते हैं मेरा जो क्वांटिटी है पूरा, उसको तो एक बार डाल दो भाई, उसके बाद तेरे को ऊपर जाना है तो ऊपर जा, लेकिन मेरा क्वांटिटी मेरे को डालने दे, मेरा क्वांटिटी जो मैं लेना चाहता हूँ उसको मुझे लेने के दे, उसके बाद तू ऊपर जाना। तो ये होता है एक्यूमुलेशन। तो हमको ये मालूम कैसे चलेगा कि ये एक्यूमुलेशन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है? ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि मान लीजिए ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है, एंड देन यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है, एक छोटा सा कंसोलिडेशन, ठीक है। यहाँ पर ये एक कंसोलिडेशन चल रहा है। तो मार्केट तो ऊपर गया, अच्छा खासा ऊपर गया, यहाँ से मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, लेकिन ये कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अभी हम लोग को लग रहा है कि हाँ मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे ब्रेक डाउन हो गया मार्केट का। इसको कहते हैं ब्रेक डाउन। जब प्राइस किसी भी कंसोलिडेशन से नीचे चला जाएगा तब उसको कहते हैं ब्रेक डाउन, और जब भी प्राइस कंसोलिडेशन से ऊपर चला जाएगा तभी उसको कहते हैं ब्रेक आउट। जैसे इसको कहते हैं, ये जो कैंडल है ये वाला, ये जो रेड कैंडल आप लोगों को दिख रहा है, ये रेड कैंडल, मान लीजिए ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, इसको कहते हैं ब्रेक डाउन कैंडल, ठीक है। और उसको कहते हैं, जो भी हमने अभी यहाँ पर देखा, इसको इसको कहते हैं ब्रेक आउट कैंडल। ये दोनों कैंडल को ही ब्रेकआउट कैंडल बोला जाता है। इसको, ये जो ग्रीन कैंडल आप लोगों को दिख रहा है ये एंड ये, ठीक है, इसको कहते हैं ब्रेक आउट कैंडल, ठीक है। तो अभी इसको इसको क्या हुआ
कि इसका ब्रेक डाउन हो गया, मतलब अभी हम समझेंगे कि इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि हमको ये मालूम नहीं होगा कि ये एक्यूमुलेशन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है जब तक ना ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन होता है। ब्रेकआउट मतलब क्या है, जब एक कंसोलिडेशन होगा एंड एक कैंडल उस रेंज के ऊपर क्लोज कर देगा, ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा प्राइस, तब उसको कहेंगे ब्रेकआउट। और जब भी कंसोलिडेशन होगा एक प्राइस नीचे की तरफ निकालना, नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा, तब उसको कहते हैं ब्रेक डाउन और उस कंसोलिडेशन को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मान लीजिए रिलायंस यहाँ पर 1600 पे था, एक ही एग्जांपल देना ही अच्छा है, और रिलायंस यहाँ पर 2000 पे गया और फिर रिलायंस यहाँ पर 1800 तक आ गया। तो ऑपरेटर या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उन लोगों ने देखा कि 1600 से 2000 गया, हाँ न्यूज़ अच्छा था, रिलायंस का डिमांड अच्छा था, क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छा आया था, डिविडेंड भी दे रहा था, ये सब अच्छा था, इसलिए 1600 से 2000 गया। लेकिन 2000 जाने के बाद उन लोगों ने देखा कि रिलायंस 2000 के भाव पे टिकना मतलब पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका क्वार्टरली अर्निंग्स अभी खराब आ रहा है। 4 महीना बाद, 3 महीना बाद या फिर 4 महीना बाद वो लोग ये देख रहे हैं, जब नेक्स्ट क्वार्टरली अर्निंग्स आया, वो ऑपरेटर वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देख रहे हैं कि भाई रिलायंस को पहले क्वार्टर में तो इसका रिजल्ट अच्छा था, लेकिन इस क्वार्टर में तो रिजल्ट एकदम खराब हो गया। अगर थोड़ा भी अच्छा होता तब भी हम इसको 2000 से 2400 तक लेके जाते, लेकिन इसका तो रिजल्ट एकदम खराब आ गया। हो ही सकता है भाई, कंपनी है, अप एंड डाउन हो ही सकता है। तो इसी कारण वो क्या करेंगे कि अपना क्वांटिटी खाली कर देंगे, जितना उसने क्वांटिटी लिया था उन लोगों ने वो यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। लेकिन अगर वो 10 CR का क्वांटिटी एक बार में एग्जिट करेंगे, एग्जिट मतलब क्या होता है? सेल। बाई का एग्जिट क्या होता है? सेल। तो अगर इतना क्वांटिटी एक बार में सेल करेंगे तो वो 2000 से डायरेक्ट 1600 आ जाएगा। तब उन लोगों को लाभ क्या होगा? जितना प्राइस उन लोगों ने ऊपर उठाया धीरे धीरे, उतना ही अगर नीचे आ जाए क्वांटिटी को सेल करते करते, तब लाभ क्या होगा उन लोगों का? तो वो क्वांटिटी धीरे धीरे एग्जिट करते रहते हैं, धीरे ही थे, ताकि वो प्राइस 2000 पे ही रहेगा। 1950 या फिर 1900, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो उसी प्राइस पे रखने की उसको कोशिश करते हैं, ताकि उन लोगों का जो लाभ है वो लाभ पे वो एग्जिट कर सके। अगर मेरे पास दो क्वांटिटी है, मैं 1600 से 2000 गया, 1600 से 2000 गया मतलब कितना गया? 400 गया, और मेरे पास क्वांटिटी कितना है? 2, मतलब मुझे 800 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन मैं एक क्वांटिटी सेल करते करते वो 1900 पे आ गया, और एक क्वांटिटी सेल करते करते वो 1600 पे आ गया, तो मेरा लाभ क्या होगा? मेरे को 800 रुपये का लाभ नहीं होगा, मेरे को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये का लाभ होगा। तो मुझे लाभ क्या हुआ? 3 महीना होल्ड करके मेरे को लाभ क्या? कुछ नहीं हुआ। इसीलिए वो 2000 पे ही उसको रखने की कोशिश करते हैं। देन जब उसका ब्रेक डाउन होता है तब ऐसा सिनारियो आता है। इसको कहते हैं एक्यूमुलेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, इसको कहते हैं ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि ये हम लोग का टॉपिक, आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसको सब्सक्राइब करके रखना, लाइक करके रखना। और मार्केट में बहुत ही ऐसे ट्रेडर्स हैं जो रियल ट्रेडर्स नहीं हैं, तो अगर आपको समझना है कि एक ट्रेडर रियल है या फिर नहीं है, क्योंकि ट्रेडर अगर रियल नहीं होगा तो उससे सीख के आपको कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। उससे सीखने के बाद आपका डेवलपमेंट होना ही नहीं है। अगर वो खुद रियल नहीं है, अगर वो खुद इनकम नहीं कर रहा है ट्रेडिंग से, तो वो आपको क्या सिखा सकता है? उसका सिखाना जितना भी लुक्रेटिव लगे आपको, वो सिखा रहा है, ऐसे सिखा रहा है, ऐसे सिखा रहा है, उसके कंटेंट में बहुत ही अच्छा सीखने को मिल रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है।
इम्पोर्टेंट है कि वो प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है। अगर वो प्रॉफिटेबल है तो वो बंदा या फिर बंदी ऐसे ऐसे चीज़ आपको सिखाएगा जो इम्पोर्टेंट है। अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो रिटेल को खींचने के लिए ऐसा ऐसा चीज़ सिखाएगा जिससे रिटेल को खींचा जा सके, ना कि उसको सिखाया जा सके। तो एक साल का P&L स्टेटमेंट देखना होता है किसी भी ट्रेडर का, उसके बाद उसको ट्रस्ट किया जाता है। ओके, थैंक यू।